हेलो देवित्र जी, am I audible? हेलो। हम कल कर चुके थे आई थिंक सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, राइट? हाँ और जी, लास्ट में एडिशन। यस, जी हाँ जी, हाँ हम आज मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं और साथ में हम एडजॉइंट एंड इनवर्स भी कर लेंगे, देखते हैं फिर कितना होता है ना। जी। ठीक है। ओके। हाँ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बाद में ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया था। मैंने सही बताऊं पढ़ा था उसका, बट क्लियर हो गया मुझे, तो बहुत ज्यादा कुछ ट्राई नहीं किया मैंने। आपकी रेफरेंस जो आपने स्क्रीन वो थे ठीक ना, है, स्क्रीन शॉट्स वो हाँ देखे थे। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन अब हम कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन से कंप्लीटली डिफरेंट है मैट्रिसेस का, ठीक क्योंकि है। इसमें हमें ऑर्डर भी डिफरेंट वे में चेक करना पड़ेगा। ओके। तो सबसे पहले तो हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस करेंगे। तो जी ठीक फर्स्ट है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन। उस दिन हमने डिटर्मिनेंट को किया था या नहीं? अभी नहीं किया। नहीं, डिटर्मिनेंट नहीं किया अभी। अच्छा, तो पहले मल्टीप्लिकेशन के बाद डिटर्मिनेंट कर लेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे एडजॉइंट और इनवर्स की तरफ, ओके। क्योंकि उसमें भी हमें डिटर्मिनेंट की नीड होगी। तो ओके। स्केलर मल्टीप्लिकेशन लाइक हमें मैट्रिक्स गिवन है, हम एग्जाम्पल से ही अंडरस्टैंड कर लेते हैं वेल कि 5 4 3 2 अगर हमें गिवन है या कोई और भी ऑर्डर गिवन है, इसमें नेसेसरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो, कोई भी हो सकती है। और हमें ठीक है। 5a मतलब इसका मल्टीपल फाइंड करना है। मल्टीपल ही क्या है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। तो जब हम ठीक 5a है। करेंगे तो 5 को हम ईच एलिमेंट से करेंगे मल्टीप्लाई। मतलब ठीक कि है। 5a मतलब कि हम 5 को इस सभी से कर रहे हैं। ठीक है। फर्दर डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होगा, बट मैट्रिक्स में क्या होगा कि अगर बाहर कुछ भी मल्टीप्लायर है तो वो अंदर सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर ये आ जाएंगे 25 20 15 और 10। ठीक है, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। जी ठीक है। अब हम मल्टीप्लिकेशन ऑन मैट्रिसेस और कर लेते हैं। अब हम इसमें टू मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू ये इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। और 2 5 3 4 7 1, इसमें मैं ध्यान क्या देना है कि जितने हमारे फर्स्ट में कॉलम्स हैं, रो चाहे हम्म। जितनी भी हो, बट जितने हम्म। कॉलम्स हैं उतनी ही सेकंड वाली मैट्रिक्स में रो होनी चाहिए, रोज होनी चाहिए, तभी ये मल्टीप्लाई होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। यानी कि फर्स्ट में 3 कॉलम्स हैं, रो चाहे एक हो या जितनी भी हो, इट डजंट मैटर। बट बी में हम्म। क्या है? उतनी नंबर ऑफ रोज होने चाहिए, यानी फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू सेकंड के नंबर ऑफ रोज, तभी वो मल्टीप्लाई ठीक है। होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अभी ये समझ आ जाएगा कि क्यों है ऐसा, ठीक है। क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। A into B 2 5 3 4 7 1 और मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको 4 5 1 7 2 6। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कि रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं इस वे में। ठीक है, ठीक है। यानी कि रो के ठीक है। एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग कॉलम के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले पहली रो को ठीक है। पहले कॉलम के साथ करेंगे, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ करेंगे, फिर सेकंड रो को करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड कॉलम के साथ। वन बाय वन चलो करते हैं गॉट इट। इसको। हम्म,
तो हमने मल्टीप्लाई किया 2 को किया 4 से, फिर प्लस ठीक है 5 को करेंगे 5 से, फिर प्लस 3 को करेंगे 1 से। मतलब इस 2 को किया हमने इस 4 से, फिर प्लस साइन लिया, फिर 5 को किया फिर 5 से, फिर प्लस साइन लिया, फिर 3 को किया 1 से। ठीक है, गॉट इट इस तरह से अंडरस्टूड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है। अब हमने जी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से तो कर लिया, अब हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से सिमिलरली करेंगे, यानी कि 2 को 7 से, फिर प्लस 5 को 2 से, फिर प्लस 3 को 6 से, इस तरह से करेंगे। ये क्लियर हुआ? ठीक है ऐसे ही जी सेकंड हाँ रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से 1 बाय 1। तो 2 into 7 प्लस 5 into 2 प्लस 3 into 6। तो इसीलिए हमें क्या चाहिए कि पहले के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, यानी कि 3 कॉलम्स हैं, तो अगर मान लो यहाँ पे 2 रोज होती तो मल्टीप्लाई नहीं करते, थर्ड एलिमेंट फिर किससे मल्टीप्लाई होता, राइट? या फिर ठीक है इसमें एक्स्ट्रा बिल्कुल होता और इसमें 3 होते तो जी फिर भी हम मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। इसलिए फर्स्ट में जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उतने ही सेकंड में नंबर ऑफ रोज होने चाहिए, तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है ठीक है, अब हम सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से करेंगे। 4 into 4 प्लस 7 into 5 प्लस 1 into 1, फिर 4 into 7 प्लस 7 7 into 7 2 2 प्लस इन 1 into 6। ठीक है अंडरस्टूड अब हमें इनको सिंप्लीफाई करना है, वही a into b प्रोडक्ट आ जाएगा मैट्रिसेस का। तो देखते हैं, ये 8 प्लस 25 प्लस 3। ठीक है, 8 प्लस 25 प्लस 3 36, 14 प्लस 10 प्लस 18 32, 16 प्लस 35 प्लस 1 52 then 28 plus 14 plus 6 48 48। ये आ गया ए टू बी प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरह से हम फाइंड करेंगे। बिल्कुल इसमें क्या है कि नंबर ऑफ रोज तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग होंगी और नंबर ऑफ कॉलम सेकंड वाली मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग होंगी। तो नंबर ऑफ रोज गॉट फर्स्ट में 2 थी और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या थे, सेकंड में थे 2। तो इसलिए इसका ऑर्डर आ गया 2 by 2। ठीक है ठीक है, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। अब हम कर लेते हैं डिटर्मिनेंट को। ठीक है, क्योंकि उसमें दोनों जी टाइप करने पड़ेंगे, 2 by 2 और 3 by 3। ओके तो पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म से समझ लेते हैं। लेट फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर 2 by 2, तो लेट ए स्टैंडर्ड फॉर्म हमने ले ली A11 A12 A21 A22। इसकी हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करनी है। ठीक है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इससे भी डिनोट कर देते हैं DET, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बट मोस्ट कॉमन ये सिंबल है। ठीक है, ये वाला सिंबल मोस्ट कॉमन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का। तो ठीक है इसमें हम क्या करते हैं कि एलिमेंट को पहले इस ब्रैकेट में रखते हैं, A11 A12 A21 A22,
फिर हमें क्या ओके करना है कि ये डायगोनल एलिमेंट्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। ये तो हमारा मेन डायगोनल होता है और ये हमारा अदर डायगोनल है, ठीक है। तो हम ठीक डायगोनल है एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे A11 इंटू A22 टेक माइनस साइन, फिर A21 इंटू A12 2 A12 ये सॉरी है 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट ठीक है ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स की फाइंड होगी, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाँ की नहीं ठीक है फाइंड होगी, ऑलवेज स्क्वायर की होगी। और ये कोई और ये स्केलर वैल्यू ही आएगी हमेशा मतलब ये नहीं, मतलब ये स्केलर सॉल्व करके तो का एक ही मतलब नहीं, नहीं, हाँ इसके हम डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, बट ये स्केलर नहीं होगी। लाइक अभी एक ओके एग्जांपल के मोर अच्छे से समझ लेते हैं। ये तो स्टैंडर्ड हम्म फॉर्म ली, फॉर एग्जांपल कि हमें ए गिवन है हम्म 5 2 3 1, ये मैट्रिक्स गिवन है, हमें इसकी डिटर्मिनेंट फाइंड करनी है। तो एलिमेंट को 5 2 3 1 इस फॉर्म में लिखा। अब डायगोनल ठीक है एलिमेंट्स क्या है, ये दोनों हैं, ठीक है। 5 माइनस हाँ मेन ठीक डायगोनल है 5 इंटू 1, फिर माइनस 3 इंटू 2, ये हो गया। फिर अदर डायगोनल, ये वाला अदर डायगोनल होता है, ठीक है। मेन डायगोनल ये ठीक है, तो इसके एलिमेंट ठीक को है पहले मल्टीप्लाई किया, माइनस अदर डायगोनल की किया, तो क्या आ गया ये ठीक है 5 माइनस 6 और रिजल्ट हम्म क्या आ गया -1, ठीक है। ठीक है तो डिटरमिनेंट में क्या आ जाएगी, एक सिंगल वैल्यू आ जाएगी, फिर वो ये वाली एलिमेंट्स वाली मिनी एलिमेंट्स वाली फॉर्म नहीं रहेगी, सिर्फ सिंगल वैल्यू आ जाएगी। तो ये ठीक है 2/2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट। 3/3 इसे थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंट है। सॉल्व तो वो भी फर्दर 2/2 वाले रूल से होगी, बट पहले इसको एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। तो अच्छा ये समझ लेकिन आ गया। डिटर्मिनेंट हम निकालते क्यों है अगर डिटर्मिनेंट का क्या यूज फर्दर आता है हम, हाँ, फर्दर हमारा हमें मतलब कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को जो हम सोल्व करेंगे, तो हमें हम्म इनवर्स चाहिए, ठीक है। ओके जैसे हमारी इक्वेशन आ गई इस फॉर्म में, ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में, और हमें x हम्म चाहिए, तो हम इसको a इनवर्स इंटू बी से सॉल्व करते हैं। और a हम्म इनवर्स के लिए और भी मेनी इसके यूजर्स हैं फर्दर, हम्म ठीक है। हम्म जो बिगिनिंग में हम्म भी जो हम करने वाले हैं, इनिशियल जो बेसिक जो यूज है वो ये, हम्म इसका फॉर्मूला 1 हम्म अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडवांस लेवल में तो इसके मेनी यूजर्स हैं, ठीक है। हम्म, ठीक है समझा हाँ, ओके तो अभी लेटेस्ट क्या है कि हमें यहाँ चाहिए कि अगर हम अननोन हम्म वैल्यूज को या इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड या मैट्रिक्स इनवर्स मेथड, या फिर सिंपली हम्म हमें इनवर्स चाहिए, तो भी हमें ये डिटर्मिनेंट चाहिए ही। इसके बिना हम इनवर्स ठीक है फाइंड नहीं कर सकते, ठीक ठीक है है। तो ठीक है इन समझा लाइक इस वे में जब हम एड जॉइन को यूज करते हैं, तो अलग हम्म मेथड है जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन वाले, वो डिफरेंट रूल है जो गॉस गॉस एलिमिनेशन मेथड या गॉस जॉर्डन मेथड फर्दर हम करेंगे, उसमें नीड नहीं है, बट फिर भी स्टिल ये डिटर्मिनेंट का मतलब जो यूज है वो ब्रॉड है, काफी ज्यादा है हम्म फर्दर में। हाँ, ओके तो ये तो हो गई 2/2 ऑर्डर की, ये क्लियर हो गई। हाँ ये क्लियर हो गई हाँ, अब हम 3/3 की कर लेते हैं। हम्म तो पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लें, a इज इक्वल टू, ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, A11 A12, हम्म मतलब जो फाइनल सोल्यूशन तो 2/2 के थ्रू ही आएगा, बट जो बिगिनिंग में जो हम एक्सपैंड करेंगे वो लिटिल बिट डिफरेंट है। ठीक है तो डिटर्मिनेंट ऑफ a, हम फर्स्ट एलिमेंट को ले रहे हैं A11। A11 मतलब कि एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो इसमें हमें क्या हम्म करना है इस रूल में कि ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो हम फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को लीव करके बाकी के एलिमेंट से ठीक हम है टू फॉर्म करेंगे। ठीक है तो बाकी समझ के गया एलिमेंट क्या है, A22 A23 A32 और A33। इसको सॉल्व वही 2/2 वाले मेथड से करना है, ठीक है। ठीक है फिर बिल्कुल माइनस, हम या तो एक पूरी इस रो को करें या इस कॉलम को करें, तो यूजुअली हम क्या करते हैं, इस रो को कर लेते हैं एक्सपेंड डिटरमिनेंट फाइंड हम्म करने के लिए। अब हम दूसरा एलिमेंट लेंगे, दूसरा एलिमेंट क्या है, A12।
अब ये एलिमेंट किसका है? फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का है। इन एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी के ये एलिमेंट्स हम लेने वाले हैं 2 बाय 2 ऑर्डर समझ गया। डिटरमिनेंट फॉर्म करने के लिए। तो A21, A31, A23, A33 लास्ट ठीक है। एलिमेंट और बचा। देखो इसमें ध्यान ये देना है कि पहला वाला पॉजिटिव है, लास्ट वाला भी पॉजिटिव है, जो मिडिल वाला है वो नेगेटिव है। ठीक है, ओके। ये हम जब माइनस एंड कोफैक्टर्स करेंगे तो फिर ये क्लियर हो जाएगा। अभी हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं इसको। ये एलिमेंट है फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का, तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम के एलिमेंट को छोड़कर बाकी के एलिमेंट से हम फॉर्म करने वाले हैं। 2 1 2 2 3 1 3 2 ठीक है। A21, A22, A31, A32 ठीक है। ठीक है। अब हम इनको इन तीनों को ही हम वही पहले वाले मेथड से करेंगे 2 बाय 2 वाले से। ठीक है, तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म। अब एक क्वेश्चन से और समझ लेते हैं। चलो करते हैं फिर। क्वेश्चन हमने ले लिया, फॉर एग्जांपल ये है 5 4 3 2 1 0 9 7 6 ये, और हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करनी है। तो पहला एलिमेंट हमने 5 लिया। अब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को लीव करके ऑल अदर एलिमेंट्स को ले लेंगे। -4, तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम के एलिमेंट को लीव करके बाकी के एलिमेंट्स को ले लेंगे। फिर थर्ड, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम के एलिमेंट को लीव करके बाकी के एलिमेंट्स ले लेंगे। ठीक है, ये क्लियर? हाँ, ये क्लियर है। तो 1 into 6 minus 7 into 0 minus 4 2 into 6 minus 9 into 0 plus 3 2 into 7 minus 9 into 1 5 6 minus 0 minus 4 12 minus 0 plus 3 14 minus 9, ये 30 हो गया इनको मल्टीप्लाई करके। ठीक है, और माइनस 48, और इनसाइड यहाँ पर 5 into 3, तो ये 15 हो गया। तो ये 45 minus 48, तो डिटर्मिनेंट हो गई -3। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए -3। इस तरह से हम 3 by 3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। सिंपल सा है बट यूजेबल। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रेस। ओके। इसमें कुछ भी नहीं, मतलब बहुत सिंपल है कि सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स का सम लेना है हमें। कोई भी मैट्रिक्स है, अगर उसका ट्रेस फाइंड करना है तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम ले लेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल हमें ये मैट्रिक्स गिवन है A11 A12 A21 A22 और ट्रेस सिंपली ये इससे भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है, ट्रेस कैसे? अच्छा, ओके। TR। ठीक है, इन शॉर्ट TR लिख के ब्रैकेट में तो A11 A22 ये हो जाएगा सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स का सम, चाहे लेकिन ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होगा। ठीक है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स चाहे के वो लिए 2 होगा। by 2 हो जाए 3 by 3। हाँ, जो भी हो, ऑर्डर जो भी हो, हाँ, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स का सम ही क्या होगा? ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। जी ठीक है। और ट्रेस का क्या यूज रहेगा, मतलब क्यों हम ट्रेस सीख रहे हैं? ये फर्दर हमारा एडवांस लेवल में इसका यूज है
फर्दर ना अच्छा। यूज है इसका। हम्म, हाँ, जब हम लाइक एडवांस लेवल के लिए करेंगे वेक्टर्स वगैरह ये टॉपिक्स जो हम करेंगे ना अपने, तो फिर इसका यूज है। अब मैं देखती हूँ कि जो ये बेसिक्स तो हो गए कवर इसमें, है ना, बट हम देख ओके। लेते हैं एक बार एडवांस लेवल में जो मैथड्स थे, गॉस एलिमिनेशन मैथड वगैरह, वो देख लेते हैं अब हम। गॉस एलिमिनेशन सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि अच्छा आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स हम पहले कर लेते हैं, ठीक है, इससे पहले हम आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स कर लेते हैं, अभी करा देती हूँ। अभी मैंने टॉपिक्स देखे अपने कि अच्छा इसमें तो मिक्स आगे पीछे दे रखे हैं, बट जी। एक ऑर्डर है जो हम जिस वे में हम करेंगे, लाइक बेसिक से हम्म एडवांस की तरफ जो बढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम्म मैंने बताया कि इसमें ठीक इन्होंने है, दिया मतलब। है 8 नंबर पे, बट हम्म हम इसको कर लेते हैं आइगन वैल्यूज एंड आइगन ठीक है। वेक्टर्स। हाँ, तो पहले हम उसमें भी डिटर्मिनेंट का यूज है, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, ओके। तो भी हम कर ही चुके हैं, तो पहले इसको कर लेते हैं। तो पहले हमें आइगन वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं, देन हम आइगन वेक्टर्स को फाइंड करते हैं। ये भी स्क्वायर ओके। मैट्रिक्स के लिए फाइंड होता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट के थ्रू ही हमें इनको फाइंड करना है, और डिटर्मिनेंट ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स की फाइंड होती है। ठीक है। पहले हम 2 by 2 ऑर्डर के लिए करेंगे, हम्म देन सिमिलरली हम 3 by 3 के लिए करते हैं। जी। एंड आइगन वेक्टर्स। एक एक चीज पूछना था देवत्री जी, ये जैसे हम आइगन वेक्टर इस पे आ रहे हैं, तो इसके लिए क्या वेक्टर पहले समझने की जरूरत तो नहीं है? क्या? आप जैसे आइगन वेक्टर समझाने जा रही हैं, तो हाँ, मैं ये पूछ रहा था, वेक्टर्स पहले शुरू करने की जरूरत तो नहीं होती ना? नहीं, इस टॉपिक में करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा इसमें जी। हाँ, लाइक वो वेरिएबल्स को लेकर ये फॉर्म कर देते हैं। वेक्टर मतलब जैसे कि मैंने इनिशियली बताया था इन शॉर्ट, कि वेक्टर एक्चुअल हम्म में क्या है, कॉलम मैट्रिक्स की तरह है, ठीक है, एक तरह से हम्म कॉलम मैट्रिक्स की तरह, जिसमें हम ओके। सिंगल कॉलम लेते हैं। लाइक अगर हमें हम्म ये मैट्रिक्स गिवन है, लाइक एक्स वाई एंड लाइक ए बी सी डी अगर हमें गिवन है, तो इसमें से 2 वेक्टर्स फॉर्म हो जाएंगे। कैसे? एक ए सी को लेकर और एक बी और डी। डी। हाँ, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ भी हमें मैट्रिक्स जो गिवन होगी उसके करस्पॉन्डिंग में हम पहले आइगन वैल्यूज फाइंड करेंगे, देन आइगन वेक्टर्स। तो इसमें हमें जी। वेक्टर्स को डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके हाँ, ओके। जब हम वेक्टर टॉपिक हम करेंगे फर्दर, तो मैं उसमें वन मींस बेसिक टू एडवांस लेवल में मैं, जैसे कि वेक्टर स्पेस है, उसमें फिर वेक्टर हम्म को डिटेल में समझने की जरूरत है। जो टॉपिक है ना, वेक्टर स्पेस, बेसिस, डायमेंशन, जी। और हाँ हाँ, हाँ। इनमें सभी में समझने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इनमें सभी में। ओके। तो आप एक इसमें चीज कुछ और मुझे बता दीजिएगा, जैसे आप एक दिन पहले ना मुझे बता दीजिएगा कि कल आप क्या टॉपिक करने वाले हैं, तो मैं थोड़ा सा मैं भी पढ़ के रखूंगा ना, तो मेरे को एब्जॉर्ब करने में इजी रहेगा। हाँ, ठीक है। देखो, अभी हम आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ही कल, एक तो हाफ ऑफ टाइम तक तो यही चलेगा, ठीक है। उसके बाद हम अच्छा। कर लेंगे फिर हम वेक्टर को ही स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि फर्दर जो टॉपिक्स होंगे फिर मैं वेक्टर को ही हम्म कराऊंगी, बेसिक से लेके एडवांस जो चलेगा। भी वेक्टर स्पेस चलिए। के लिए भी नीडेड है, ठीक है। तो ओके। ये सारा फिर रिवाइज कर लेना। जी।
क्योंकि 3x3 में अभी टाइम लगेगा। पहले तो हम इसके स्टेप्स लिखेंगे, फिर 2x2 का ही आज हम कर पाएंगे। 3x3 लेंदी है तो उसमें टाइम लगने वाला है। फिर जो वेक्टर, वेक्टर स्पेस और स्केलर, ये सब क्या है, फील्ड, इनको पहले हम समझ लेंगे, फिर हम वेक्टर स्पेस को समझेंगे, क्योंकि फर्दर सारे टॉपिक्स जो है रिलेटेड वो वेक्टर स्पेस से रिलेटेड हैं। बेसिस, डायमेंशन और ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब उसी पर मतलब बेस्ड है। ये गॉसियन ठीक है। एलिमिनेशन ये डिफरेंट है, मतलब ये वेक्टर पर बेस्ड नहीं है। तो बाकी जो है ऊपर से लेके गॉसियन से पहले तक सारा उसी पर बेस्ड है। ये ओके। गॉसियन, फिर रैंक एंड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस और लीस्ट स्क्वायर, ये डिफरेंट है। ये वेक्टर स्पेस पर बेस्ड नहीं है, वेक्टर पर बेस्ड नहीं है, बाकी सारे हैं। मतलब कि हाफ ऑफ जो टॉपिक के हैं, देखो 1 से लेके 5 तक तो सारे उसी के हैं, और 6 to 10 तक फिर ये मैट्रिक्स पर बेस्ड अच्छा, ठीक है। ठीक है, मतलब आप जैसे फ्लो करोगे, फ्लो में चलोगे, आई एम ओके विद इट। यू आर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, मैं नहीं हूँ। है। हाँ, तो तो आप जैसे बताओगे वैसे। ठीक है। तो हम आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स करेंगे, और कल मैं पहले एक रैंक और बता दूंगी, जिससे हमारा जो 7th वाला है ना, जो 7th वाला है हम्म रैंक एंड डिटर्मिनेंट, तो हम कर चुके, राइट, दोनों हम्म ऑर्डर की कर चुके, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। रैंक और कर लेंगे, हम्म रैंक भी लाइक इस पर बेस्ड है, ठीक है। हम्म तो जो हम कर चुके हैं उन पर बेस्ड जो भी टॉपिक्स इसमें गिवन है, पहले हम वो कवर कर लेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। हाँ, तो डिटर्मिनेंट को और अच्छे से स्ट्रॉन्ग मतलब रिवाइज कर लेना, और हम्म आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स की मैं स्टेप्स बता देती हूँ। तो स्टेप जी। 1, हमें कोई मैट्रिक्स तो गिवन होगी जिसकी हमें आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स फाइंड करने हैं। तो स्टेप 1 में क्या करना है, ठीक है। फॉर्म मैट्रिक्स A माइनस लैम्डा इंटू आई। ये हमें एक मैट्रिक्स फॉर्म करनी है। ए तो गिवन है, आई यहाँ पे हम्म आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और लैम्डा साथ में हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। सबसे पहले हमें ये फॉर्म करना है। स्टेप 2, फाइंड डिटर्मिनेंट of A minus lambda into I and put it equal to 0, as that means इसकी हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करनी है, उसको 0 के इक्वल पुट करना है। इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा इंटू आई इज इक्वल टू 0 पुट करना है, ठीक है। इसको 0 पुट ठीक है। करने के बाद में जब हमें इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। ओके। उसे हम जी। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। कौन सी इक्वेशन? करेक्टरिस्टिक इक्वेशन अभी लिखती हूँ मैं, ठीक है। ओके। स्टेप 3, फॉर्म वो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा में फॉर्म होगी, ठीक है। फिर स्टेप 4, सॉल्व करेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर लैम्डा एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा values of lambda are eigenvalues, ठीक। ये तो हो गई आइगन वैल्यूज की बात। नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ेंगे हम।
स्टेप 6, ये क्विकली होते जाएंगे, सिर्फ समझने के लिए है ना, ये लेंथी क्विकली होते ठीक है, जाएंगे उसके बाद। फिर हमें क्या करना है, फॉर्म मैट्रिक्स A minus lambda into I into X is equal to 0 for given value of lambda। मीन्स लैम्डा की पहले वैल्यूज आ जाएंगी, उनको यहाँ पे हम पुट करके या मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे, ठीक है। एंड स्टेप 7, फाइंड x आइगन वेक्टर x, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। ये स्टेप्स हैं, क्विकली हो जाएंगे। अभी सिर्फ समझने के लिए सारे के मैं करना क्या क्या है, तो हम पहले 2x2 के लिए कर लेते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वाइट बोर्ड ले लूँ, क्योंकि इसमें 12 पेजेस होने वाले हैं और हमें थोड़ा ज़्यादा नीड होगी। तो मैं इस वाइट बोर्ड को सेव करके नेक्स्ट वाइट बोर्ड ले लेती हूँ। तो हमें फाइंड करनी है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। ए गिवन है एक मिनट में वेरीफाइड क्वेश्चन ले लूँ, क्योंकि इसमें हम रैंडम क्वेश्चन नहीं ले सकते। जस्ट अ सेकेंड। ए हमें गिवन है 2 1 4 5 और हमें इसकी आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें मैट्रिक्स फॉर्म करनी होती है a माइनस लैम्डा इंटू आई। तो a तो ये पहले से गिवन ही है 2 1 4 एंड 5 माइनस लैम्डा इंटू आई, सेम ऑर्डर की हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी है। जी ठीक है। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन के थ्रू लैम्डा को इनसाइड मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ लैम्डा आ जाएगा 0 और 0 लैम्डा आ जाएगा ये, ठीक है। फर्दर वही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 2 माइनस लैम्डा, 1 माइनस 0 तो 1 ही रहेगा, 4 माइनस 0 4 ही रहेगा, और 5 माइनस लैम्डा। ये क्लियर हुआ? बिल्कुल। ये हो गया a माइनस लैम्डा इंटू आई, हमने मैट्रिक्स फॉर्म कर ली। अब हमें इसकी डिटर्मिनेंट फाइंड करके इज इक्वल टू 0 पुट करना है, ठीक है। तो पुट डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा इंटू आई इज इक्वल टू 0। तो चलो करते हैं, इसकी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो 2 माइनस लैम्डा 1, 4 एंड 5 माइनस लैम्डा, और इसकी हम क्या कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं, उसको इक्वल टू 0 ले रहे हैं। डिटर्मिनेंट वही प्रीवियस मेथड से 2 माइनस माइनस लैम्डा इंटू 5 माइनस लैम्डा माइनस 4 4 इज इक्वल टू 0। तो इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू 5 माइनस 2 इंटू लैम्डा माइनस लैम्डा इंटू 5 माइनस लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0।
ये 4 माइनस 2 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा और प्लस लैम्डा स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये ऐड होके माइनस 7 लैम्डा हो जाएंगे। तो लैम्डा स्क्वायर अगर हम एक ऑर्डर में लिखें तो माइनस 7 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये ऐसे ही तो मतलब सॉल्व नहीं होगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, 1 सेकेंड, कुछ मिसिंग है क्या? हम एक बार चेक कर लेते हैं इसको। सॉरी, हमारा ये भी तो मल्टीप्लाई हुआ ना। 1 सेकेंड, 2 इंटू 5 है ये, नॉट 2 इंटू 2। वही मुझे भी, हाँ। ये 10 हो गया यहाँ पे, तो ये 10 हो गया यहाँ में, वही कही, कुछ मिसिंग हो गया। तो ये 10 हो गया इज इक्वल टू 0। तो रिमेंबर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिमेंबर कि हाँ, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे बाय यूजिंग फैक्टर ऑफ दिस नंबर, क्योंकि यहाँ तो 1 है, वहाँ यहाँ पर भी कुछ नंबर होता तो उसको भी इंक्लूड करते। तो 5 2 10 और 5 प्लस 2 7। तो 5 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा एंड प्लस 10। इसको हम ऐसे भी रहने दे सकते थे, फिर फैक्टराइज कर बिल्कुल। सकते थे, ठीक है। तो लैम्डा कॉमन लेके लैम्डा माइनस 5, बट एवरी टाइम हमारा ऐसा नहीं होगा कि यही सेम आ जाए, ठीक है। तो इसीलिए हमने 1 सेकेंड, कहीं हमारा, हाँ -4 भी तो था, -4 भी है ना साथ में, इसको भी देखना है हमें। -4 ये वाला, इसे भी हमें और साथ में लेना है। -4 तो यहाँ पे 6 बचा। यस, -7 लैम्डा एंड प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया 6। अब हम क्या कर सकते हैं, अभी भी हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर सकते हैं। कैसे? 6 1s are एंड 6 प्लस 1 7, ठीक है। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा एंड माइनस लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्लियर हुआ स्टेप, ये वाला। अगर यहाँ पे 4 नहीं होता, हाँ यहाँ पे अगर 4 नहीं होता, क्योंकि हमने इसको भी तो मल्टीप्लाई किया है ना। एक सेकंड, आपने कैसे किया? लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा, हाँ ठीक है, आपने 7 लैम्डा को माइनस 6 लैम्डा माइनस 7 लैम्डा को ब्रेक करके लिख लिया, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि 6 को हमें 6 से स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करनी है ना, तो इसके फैक्टर से सिर्फ 6 इंटू 1 से ही आ सकता है, क्योंकि 2 इंटू 3 होंगे तो उससे तो आएगा नहीं 7। तो ऑब्वियसली हमें इसके 6 के फैक्टर से ही हमें ये 7 लाना है, इसीलिए, ठीक है। अब ये क्लियर हुआ? ठीक है। हाँ हाँ, तो अब हम यहाँ लैम्डा कॉमन लेके कर लेंगे। सॉरी, यहाँ पर हम लैम्डा कॉमन ले लेंगे, तो अंदर लैम्डा माइनस 6 बचा, और यहाँ -1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे लैम्डा माइनस 6 बचेगा इसमें। एक तो ये हो गया, और एक यहाँ से -1 कॉमन लेके, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा माइनस 6 कॉमन लेंगे, तो अंदर लैम्डा -1 बचेगा, इज इक्वल टू 0। तो एक बार लैम्डा -6 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, तो लैम्डा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा एक बार, क्योंकि ये दोनों ही जो प्रोडक्ट में है ना, तो 1 बाय 1 हमें दोनों को 0 लिख देना है। तो बिल्कुल, हाँ लैम्डा, ठीक है। हाँ, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 1,6, 2 वैल्यूज आ गई। हमें ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही हमारी वैल्यूज ऑफ लैम्डा होंगे। अगर 2 बाई 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है तो हमारी 2 वैल्यूज होंगी लैम्डा की, और 3 बाई 3 ऑर्डर की गिवन है तो 3 वैल्यूज होंगी, ठीक है। ठीक है, ये आइगन वैल्यू कहलाएगी ये। हाँ, ये आइगन वैल्यूज आ गई। अब हम ईच वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर भी फाइंड करते हैं। पहले लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए करेंगे आइगन वेक्टर, फिर लैम्डा इज इक्वल टू 6 के लिए भी करेंगे, ठीक है। ओके, तो हम कह सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 1, 6 आर आइगन वैल्यूज, ठीक है। अब आइगन वेक्टर्स के लिए हमें क्या करना है कि लैम्डा की वैल्यू को यूज करते हुए लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो मैं 6 को लेके करा देती हूँ, ठीक है। 1 के लिए फिर सेल्फ ट्राई कर लेना। तो हमें क्या करनी होती है, यही मैट्रिक्स फॉर्म करनी होगी सबसे पहले, इनटू एक्स भी लेके इज इक्वल टू 0। तो ए क्या थी मैट्रिक्स,
यहाँ पर था, एक बार एक को चेक कर लेते हैं। 2145 2145 और माइनस लैम्डा इंटू 1001 और इंटू में हमें x क्या होगा, या तो हम कैपिटल X को XY करके ले लें, ठीक है, या फिर x इज इक्वल टू हम x1 x2 करके ले लें, ठीक है। ठीक है, मोस्ट कॉमन ये है, ठीक। ठीक तो है, कैपिटल X को भी हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में ले लिया, x1 x2 इज ओके। इक्वल टू, अब ये 0 है ना, इसे भी हमें नल मैट्रिक्स की फॉर्म में लेना पड़ेगा, यानी कि 0 मैट्रिक्स की फॉर्म में लेना पड़ेगा। ओके, ओके, क्योंकि जब मैट्रिक्स लेते हैं ऑल के लिए तो हमें जो भी लाइक टर्म गिवन है वो हमें सभी मैट्रिक्स की फॉर्म में ही लानी इसमें है। एक चीज ये बताइए, इसमें आप जो जीरो वेक्टर ले रही हैं वो सिंगल हाँ, कॉलम में क्यों ले रहे हैं? हमने तो 4x4 के लिए हुए ना ये, देखो उससे कोई फर्क अभी जब पड़ेगा? हाँ, देखो हमें ये जो हम x ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू को ऑलवेज हमें कॉलम में ही लेना है, ठीक है, क्योंकि ये क्या हाँ है, नहीं, आइगन मेरा क्वेश्चन वेक्टर ये है। है कि ये हाँ, कॉलम मतलब ये x1 ये 2x2 की क्यों नहीं है मैट्रिक्स, ये मैं पूछ रहा हूँ। नहीं हमें क्या लेना x है, वेक्टर लेना है, और वेक्टर ऑलवेज कॉलम में होता है। यहाँ पे x क्या है, वेक्टर है, आइगन वेक्टर है, ठीक है। और वेक्टर रेक्टेंगुलर फॉर्म में या स्क्वायर की फॉर्म में नहीं होगा, वेक्टर हमेशा, क्योंकि ए है स्क्वायर की फॉर्म में, वेक्टर नहीं है, वेक्टर हमेशा कॉलम की फॉर्म में होगा, ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स ही वेक्टर है इसीलिए, हाँ मतलब ठीक है। मैं सॉरी, मैं क्वेश्चन फिर से रिफ्रेश करता हूँ अपना। मेरा कहने का हाँ, मतलब ये है कि जैसे आपने एक ही वेक्टर लिया है ना x1 x2, तो अभी पीछे आप हाँ, एक एग्जांपल में दिखा रहे थे ना ए बी सी डी लिखा है, तो ए सी और बी और डी नहीं, दो वेक्टर हो जाते हैं। हाँ, देखो यहाँ पर क्या है, ईच आइगन वैल्यू के लिए हम एक वेक्टर फाइंड करेंगे। हम ओके, क्योंकि गॉट इट, मैट्रिक्स को गॉट इट। स्प्लिट नहीं कर रहे हैं ना, अगर हम मैट्रिक्स को वेक्टर्स में स्प्लिट करेंगे तो हम 2 वेक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। बट यहाँ पे इसका अंडरस्टूड। करस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर फाइंड कर रहे हैं एक वैल्यू के लिए, ठीक है? यानी कि लैम्डा की एक ठीक है। वैल्यू है, उसके लिए हम एक आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे, तो उसे हम इस फॉर्म में लेते हैं, और जहाँ पर x क्या है, हम्म, एक ही वेक्टर है, ठीक है? तो हम्म, चलो इसको लैम्डा की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो लैम्डा यहाँ पे क्या है, 6 है। तो 2145 माइनस 6006 x1 x2 इज इक्वल टू 0 0। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लें इनसाइड, फिर हम x को ओके, मल्टीप्लाई करेंगे, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 माइनस 6 1 माइनस 0 और 4 माइनस 0 5 माइनस 6, तो 2 माइनस 6 और ये एलिमेंट क्या है, 1 माइनस 0, तो 1 ही रहेगा, तो 2 माइनस 6 मैं डायरेक्ट लिख लूँ, माइनस 4, ठीक है। हम्म, 2, हाँ, माइनस 4 हो जाएगा, 2 माइनस 6 और ये 1 ही रहेगा, -4 1 और 4 माइनस 0 4 ही रहेगा, 5 माइनस 6 -1 हो जाएगा, हम्म, 4 और -1, और इधर क्या है, x1 और x2 है, और इज इक्वल टू 0 0। अब हम क्या करेंगे, रो इंटू कॉलम करेंगे, ठीक है, दोनों रोज को, ठीक, तो -4 इंटू x1 प्लस 1 से करेंगे x2 को तो सेल्फ आ जाएगा, और 4x1 माइनस x2 हम्म, इज इक्वल टू 0 0। अब फर्स्ट वाला एलिमेंट तो फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल होगा, ठीक है, तो दो तो इक्वेशन माइनस, मिल जाएंगे, हम x1 x2 की वैल्यू हाँ, निकालेंगे। ये, हाँ, ठीक है, तो -4x1, सॉरी, और हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ से x2 क्या आ जाएगा,
4 टाइम्स ऑफ x1, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो दोनों में से कोई भी इक्वेशन ले लो, 4x1 इज माइनस x2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से भी x2 क्या आ जाएगा, 4x1 आ जाएगा। तो यहाँ पर x2 की वैल्यू, यहाँ पर पर्टिकुलर ना एक सर्टेन वैल्यू नहीं आएगी, एक दूसरे की टर्म में वैल्यूज आएंगी, आएगा जो वेक्टर के जो कंपोनेंट है ना, यानी कि वेक्टर तो जी x है, इसके कंपोनेंट क्या है, x1 और x2, इन्हें हम कंपोनेंट्स कहेंगे। तो ये जो कंपोनेंट की वैल्यू एक दूसरे की टर्म में गिवन होगी, यानी कि जैसे कि हमारा x2 आ गया, वो 4 टाइम्स ऑफ x1 आ गया, तो हम एक को कंसीडर करते हैं, जैसे कि इस टर्म में आया है ना, तो हम x1 को कंसीडर कर लेंगे 1 यहाँ पर, ठीक है। तो वेक्टर क्या हो गया ठीक हमारा है। कंपोनेंट, यानी x1 को हमने 1 कंसीडर किया, तो x2 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि ये इसका 4 टाइम्स है, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड ठीक आइगन है। वेक्टर आ जाएगा फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 6 के लिए। ऐसे ही लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो ऑब्वियसली आइडेंटिटी मैट्रिक्स इटसेल्फ आ जाएगी, और उसके लिए फिर आइगन वेक्टर फाइंड करना, ठीक है। एक थोड़ा सा पीछे प्लीज, एक मिनट बच जाइएगा। आपने क्या कहा, यहाँ पर एक्स, ये 4x1 x2 आ गया मेरा, हाँ, आपका तो ये एक माइनस फोर रिलेशन एक्स आ वन गया ना, प्लस ये एक्स टू हाँ, ये एक ठीक रिलेशन है। आ गया, क्योंकि यहाँ पे सर्टेन वैल्यू नहीं आएंगे, एक दूसरे की टर्म में आएंगे, तो x2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x1, यानी कि हम x1 हाँ, को कुछ भी लेंगे तो x2 क्या हो जाएगा, उसका 4 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। फॉर बिल्कुल। एग्जाम्पल कि हम x1 को 2 ले लेते, तो x2 क्या आ जाएगा, 8 आ 8 हो जाएगा। जाएगा। तो x को ठीक हम है, क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 और 8 लिखेंगे, तो 2 क्या यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो 2 फिर से बाहर आ जाएगा और अंदर वही बचेगा, समझा। ठीक है। ठीक है। हाँ, तो इसीलिए हम ऑलवेज 1 ले लेते हैं, जिसकी भी टर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो फिर दूसरा वाला हम उसको जो भी जो भी इसका मल्टीपल है, उसकी फॉर्म में ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है। इस तरह से जी हम बिल्कुल। आइगन वेक्टर को फॉर्म करेंगे। तो ये लैम्डा इज इक्वल टू 6 के लिए हो गया, तो 1 के लिए फाइंड करना। तो कल पहले हम ठीक है। 3 by 3 ऑर्डर के लिए आइगन वेक्टर वैल्यूज एंड वेक्टर्स कर लेंगे, देन फिर हम कर लेंगे रैंक, क्योंकि वो भी ठीक है। डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है। तो एटलीस्ट हमारा 7th वाला, एक सेकेंड, हमारा पोर्शन कौन कौन सा हो जाएगा, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग भी है। तो हम अभी 9th वाला टॉपिक कर रहे हैं, तो एक तो 9th कवर हो जाएगा, जी और एक 7th वाला कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 7th में हमने डिटर्मिनेंट तो कर ली, बट सिर्फ रैंक बची है, तो हम ये कवर और कर लेंगे। तो इसको दोनों को रिवाइज कर लेना है ना, क्या, आइगन वैल्यूज रैंक ऑफ और आइगन वैल्यू रैंक और करने रैंक वाले को, हैं। ठीक है। हाँ, आइगन वैल्यूज ऑफ 3 by 3 करेंगे, क्योंकि अभी हमने 2 by 2 की है। सिमिलरली हम 3 by 3 की भी करते हैं, बट उसमें थोड़ा सा हम्म क्या होगा कि वो क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, उसकी लेमडा की। हम्म तो हम्म उसमें फिर एक हिट एंड ट्राई वाला मेथड भी मुझे बताना है, या फिर हमें मान लो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ जाए, तो इसीलिए मुझे एक क्वेश्चन 3 by 3 का भी कराना है, ठीक है। ठीक। फिर हम देखो, कल हमारा जो टॉपिक कवर हो जाएगा, वो जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो 9th और 7th हो जाएगा, क्योंकि 7th का भी हम हाफ पार्ट कर चुके हैं, मोर देन हाफ कर चुके हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट हम जी कर चुके हैं दोनों ऑर्डर की। तो रैंक उसका एक छोटा ठीक सा है। पार्ट है, तो 7th और जी 9th हमारा कवर हो जाएगा। उसके बाद हम कर ठीक है। लेंगे गॉसियन वाला, और कवर लेंगे उसके नेक्स्ट डे। उसके बाद फिर हम्म हम स्टार्ट कर लेंगे वेक्टर्स को बेसिक टू एडवांस में करके, फिर वेक्टर स्पेस स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। ठीक है। ठीक है जी। ठीक है। हाँ, तो अभी नेक्स्ट 2 डेज और इसमें लगाएंगे मैट्रिक्स में। हम्म हम्म हाँ, उसके बाद फिर हम हाँ, करेंगे, क्योंकि ये मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन थोड़ा सा हायर लेवल है, तो पहले हम ये सारे कवर कर लें, फिर इसको कर लेंगे। जो लास्ट 10th वाला जो पार्ट है ना, तो थोड़ा सा और हम्म मैट्रिक्स को डिटेल में कर लेते हैं, फिर हम लास्ट में इसको हम्म, डिकम्पोजिशन को कर लेंगे। मतलब ठीक है। यहाँ ठीक है। मैट्रिक्स को हम स्प्लिट करते हैं वेरियस उसमें, तो हम अपने पैटर्न डन। को फॉलो करते हुए कि किस किस वे में इनको स्प्लिट चाहिए, डिकम्पोजिशन चाहिए, वैसा फिर हम कर लेंगे, ठीक है। ओके जी। तो इसको जो लाइक मैट्रिक्स का ऑलमोस्ट हमारा नेक्स्ट 2 या फिर 3 डेज मैक्सिमम और लग जाएंगे। उसके बाद हाँ, फिर हम्म वेक्टर तो टाइम लेगा ही, क्योंकि वेक्टर में हम इतना फास्ट नहीं जा सकते, हम्म ठीक है। हाँ, जी ठीक है। तो- डन। ओके। अच्छा देवता जी, वो करवा दीजिए मेरा हाँ, कल असाइनमेंट। मैं फिर हाँ, कल मैं करवा दूंगी फिर वो ना, कल ठीक परसों करना है ना ठीक है। सबमिट, तो मैं कल फिर दे हाँ हाँ, दूंगी उसको, परसों ठीक है। करना है। जी ठीक है, हाँ, थैंक्स लॉट। कल दे दूंगी। ओके, अच्छा, तो कल हम वेलकम। 9:30 करेंगे। एक्चुअली मेरे को आज कहीं फंस गया था, मैं कहीं बाहर निकलना पड़ गया मुझे, इस चक्कर में आज टाइम चेंज कराया।
9:30 ठीक है वो टाइम। ठीक ठीक है, ओके।